कीमिया के बाबा आदम जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का पूरा नाम जाबिर बिन हयान बिन अब्दुल्ला अल ज़रवी था और कुनीत मूसा थी। दुनिया उनके मुख्तसर नाम से ही ज़्यादा जानती है। जाबिर बिन हयान ने इल्म कीमिया, फ़लसफ़ा, मंतिक, कौनियात यानी कोस्मोलॉजी, इल्म आदाद, न्यूमरोलॉजी, इल्म नजूम, एस्ट्रोनॉमी, तिब, मेडिसिन, मौसीकी, म्यूज़िक, हयातियात, बायोलॉजी, हिंदसा, जादू, टेक्नोलॉजी और दीगर मौज़ूआत पर तकरीबन 3000 मकाले और मज़ामीन लिखे हैं। माहिरीन इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि इतने मकाले और मज़ामीन जाबिर बिन हयान ने ही लिखे होंगे। समझा जाता है कि उनकी मौत के बाद उनके शागिर्दों और दीगर लोगों ने अपने मकाले और मज़ामीन उनके नाम से मंसूब कर दिए। कई स्कॉलरों का ख्याल है कि जाबिर को ही लातीनी ज़बान में जैबिर कहा जाता है, लेकिन कुछ स्कॉलरों का ख्याल है कि जबर कोई और थे और उन्होंने लातीनी में ही किताबें लिखी। एक स्कॉलर ने तो जाबिर बिन हयान के वजूद से ही इनकार किया है, लेकिन इस पर आम तौर पर इत्तफाक पाया जाता है कि वो इल्म कीमिया के बाबा आदम हैं। जाबिर बिन हयान की पैदाइश और मौत के साल पर भी मुख्तलिफ आ रहा है। अक्सर जगहों पर उनकी पैदाइश फारिस के इलाके खरासान के शहर तूस में 721 में बताई गई है, जबकि अक्सर स्कॉलरों का मानना है कि उनका इंतकाल 815 में कूफा में हुआ। स्कॉलरों का कहना है कि खलीफा से चपकरश की वजह से उन्हें मौत की सजा दी गई, लेकिन कुछ स्कॉलरों का कहना है कि वो सजा से बच निकले थे और उनकी फितरी मौत हुई थी। ये वाज़ेह नहीं है कि जाबिर बिन हयान ईरानी थे या अरब। तूस में पैदाइश की वजह से यही लगता है कि वो ईरानी थे। इनके वालिद एक फार्मासिस्ट थे। ये समझना फितरी है कि बचपन में ही जाबिर को दवाओं के बारे में जानने का मौका मिल गया था, लेकिन सियासी साजिशों की वजह से जाबिर बिन हयान की पैदाइश के बाद ही उनके वालिद को सजाए मौत दे दी गई और उनकी फैमिली को खिताए अरब में पनाह लेनी पड़ी। यहाँ यमन के अरबी स्कॉलर हरबी अल हमीरी ने उन्हें कुरान पाक और रियाजी की तालीम दी। जाबिर बिन हयान ने आगे की तालीम शियों के छठे इमाम जाफर सादिक से हासिल की, लेकिन कुछ स्कॉलरों का कहना है कि जाबिर बिन हयान ने जिन जाफर सादिक से तालीम हासिल की वो छठे इमाम नहीं कोई और थे। इस सिलसिले में दावे के साथ कहना कुछ मुश्किल है। जाबिर बिन हयान ने यूनानी और लातीनी किताबों के अरबी में तर्जुमे किए। अपनी किताबों में जाबिर ने यूनानी माहिर कीमिया जोसिमुस, यमोक्रातिस, डेमोक्राटियस और हरमस अल हरामसा के अलावा अफलातून, अरस्तु, पाइथागोरस, सुकरात और दीगर यूनानी स्कॉलरों और राजाओं को खराज तहसीन पेश किया है। इससे यह अंदाजा होता है कि वो यूनानियों के काम से बहुत मुतासिर थे और उनकी जहन साजी में उनके अपने मजहब की तालीम और असातिज़ा के अलावा यूनानी किताबों और यूनानी उलमाए कराम या स्कॉलरों का भी बहुत हाथ रहा है। कीमिया साजी पर 112 किताबें जाबिर बिन हयान से मंसूब की जाती हैं। इन किताबों की अफादियत को देखते हुए उनके तर्जुमे लातीनी में हुए। इन किताबों के तवस्सुत से जाबिर बिन हयान यूरोपीय स्कॉलरों पर जबरदस्त छाप छोड़ने में कामयाब रहे। जाबिर ने कीमिया साजी में एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट की अहमियत बताई। उन्होंने मादनी ज़खायर ही नहीं, पौधों और इंसानी मादों की तहकीकात की बात कही। उन्होंने गर्म, ठंडे, नम और सूखे अनासिर की खूबियां बताई। जाबिर बिन हयान ने फितरी तौर पर पैदा होने वाली चीज़ों
के मसनूई पैदावार का ख्याल पेश किया। उनका मानना था कि मजहबी जिंदगी साइंस की जुस्तजू में मुआविन बनती है। लातीनी में जबरन नाम से कीमिया साजी पर दस्तयाब उनकी किताबों में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड की तैयारी, दूसरी धातु से सोने को अलग करने, पारे को साफ करने, नमक की दर्जाबंदी पानी में घुल जाने वाले अनासिर के साथ करने के सिलसिले में मालूमात मिलती हैं। और ये सब चीज़ें बहुत ही अहम है। आज की साइंस में भी हम सल्फ्यूरिक एसिड और नमक के तेजाब को बहुत ही अहमियत देते हैं। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आज भी केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री में बहुत ही ज़रूरी सामान या केमिकल की हैसियत रखते हैं। जाबिर बिन हयान ने कीमिया साजी की सलाहियतों का इस्तेमाल स्टील बनाने, कपड़ों को वाटर प्रूफ बनाने, चीज़ों को जंग से बचाने, सोने के कंधा कारी, चमड़े की चमक बरकरार रखने या बढ़ाने और सबाब यानी पिगमेंट के कीमियाई तज्जिये में किया। उनके ईजाद करदा या पेश करदा एक से ज़ायद तरीकों का इस्तेमाल आज भी होता है। मसलन मैंगनीज डाइऑक्साइड से गिलास बनाने का तरीका आज भी चलन में है। जाबिर बिन हयान की एक से ज़ायद कॉन्सेप्ट पर कीमिया साजी के माहिरीन ने काम किया। ये उनका ख्याल था कि उबलती हुई शराब से आतिशगीर बुखारात पैदा होते हैं। इस ख्याल से इस्तिफादा करने हुए बाद में अबू बकर अल-राज़ी ने एथनॉल की तलाश की। जाबिर बिन हयान के एक बेहद अहम किताब सुम्मा परफेक्शंस मैजिस्ट्रेट है। ये हयान की अरबी किताब का लातीनी तर्जुमा है। उसका अंग्रेजी में तर्जुमा दी हाइट ऑफ दी परफेक्शन ऑफ मास्टरी उन्वान से हुआ। इसे कई स्कॉलर्स पॉल ऑफ टोरंटो से भी मंसूब करते हैं। साइंस की तारीख में इस किताब को बड़ी अहमियत दी जाती है। इसने दुनिया भर के साइंसदानों को मुतासिर किया है। मजमूई तौर पर कहा जाए तो जाबिर बिन हयान ने मुख्तलिफ उलूम सीखने और सलाहियतों के इजहार में अपने वक्त का भरपूर इस्तेमाल किया। आज उनका नाम उनके काम से ही जाना जाता है। तो ये हमारी वीडियो है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जाबिर बिन हयान का फोटो है, इसे देखिएगा। जाबिर बिन हयान। हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। हम इसको आप शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ से उदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।